ठीक है, इसके पास कुछ लगा दीजिए बेटा, पेज पे लगा दो, लगा दो हल्का सा, नहीं नहीं वो गलत है बेटा, ये लगा ताकि पूरा लगा दो। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो क्वाड्रिलेटरल मीन्स विच काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कैसे कैसे क्वाड्रिलेटरल मिलेंगे हमें एरिया फाइंड आउट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बैठ के आप किसी सामने से कुछ के रेक्टेंगल मिलेगा, क्या मिलेगा, जिसको हिंदी में आयत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयत। हाँ, आयत का क्षेत्रफल भी हमको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा हम बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वर्ग बोलो या स्क्वायर भी बोलो। क्या बोलेंगे बेटा, स्क्वायर। हाँ स्क्वायर, इंग्लिश में स्क्वायर लिखा है थर्ड नंबर पे। आर रोहम्बस, क्या बोलेगा, और इसको हम बोलेंगे समलंब बोलेंगे, समलंब। हाँ हाँ, इसका नाम है और नाम है, उसको तो हम बदनाम कर ही देंगे, लेकिन हमें आइडिया है कि किस किस के बारे में जानना हो गया। एक है पैरेललोग्राम, एक क्या है बेटा, पैरेललोग्राम, बस। और इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के नाम से। यानी कि हमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, मीन्स चतुर्भुज का एरिया के बारे में जानना है। क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे, बट उसके पहले जान लेते हैं कि रेक्टेंगल कैसा होगा, वर्ग कैसा होगा, रोहम्बस और पैरेललोग्राम। ठीक उसी तरह हिंदी में अगर बोलते हैं आयत, वर्ग, समलंब और समचतुर्भुज के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं, तो फिगर से स्टार्ट करते हैं कि देख भैया तू है कैसा, तो रेक्टेंगल कभी भी होगा तो ऐसा, कोई दिक्कत है, हर बार अपने आप से फिगर बना ले। रेक्टेंगल बोला तो फिगर हमने बना लिया। नेमिंग करना है तो कहीं से भी कैपिटल लेटर शुरू कर लीजिए। ए इधर से चले कि इधर से चले, कहीं से भी चल जाएगी। बी, सी, डी, देखा रोटेट किया, ऐसे आया तो ऐसे होके आया, या ऐसे जाते तो ऐसे। ए यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ओके, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, इसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट साइड है ना, जो ग्रेटेस्ट साइड है उसको लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LENGHT है। और लेंथ को हिंदी में उसको लंबाई बोल देगा। क्या बोल देगा, बुक्स जो है आपको लंबाई बोल देगा। और रेक्टेंगल की एक खास बात होता है कि जितना नीचे है उतना ही क्या होता है, ऊपर होता है। तो ये भी क्या कहलाएगा, लेंथ ही कहलाएगा। कोई दिक्कत है। और इसको डिनोट जो करते हैं हम स्मॉल एल से करेंगे, तो ये भी स्मॉल होल एल हो। दिस इज बेथ, BREATH, बेथ। बेथ मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई। कितनी बार ही पढ़ चुका है, तो इसको स्मॉल बी से भी। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। ये जो फिगर में बन के दिखता है रॉड टाइप का, ये और ये, ठीक है ना, ये डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है, जानना जरूरी है, डायगोनल। और डायगोनल बोले तो इसको स्मॉल डी या कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। और हिंदी में नाम दे देते हैं इसका नाम विकर्ण। क्या बोल देते हैं बेटा, बस दैट इज फाइन, यही सब इसका नाम है। ये भी विकर्ण है और ये भी विकर्ण। चलो फिगर बढ़ गया तो फिर से हम इसको मिटा करके और आगे बढ़ेंगे। लावा कोई चीज झाड़ के ले ला, झाड़ दो, नहीं झाड़ दा तुरंत झाड़ा लेकर चल लिया तो रास्ता में झाड़ दिया। ठीक है, हमारी रेक्टेंगल का फिगर जो अभी बनाया मैंने ऐसे बना, ओके,
कोई जल्दीबाजी नहीं। एक खास बात मैंने बता दिया कि रेक्टेंगल का डब्बा बनता है। क्या बनता है बेटा? डब्बा। डब्बा, हर कॉर्नर क्या है? डब्बा है। किसका? रेक्टेंगल का। दिस इज लेंथ, दिस इज breadth, दिस इज लेंथ, दिस इज breadth और दिस इज डायगोनल। और यहाँ पे क्या है? डब्बा। क्या है बेटा? तो डब्बा पे जब भी हम बैठते हैं, डब्बा पे जब भी बैठते हैं तो सामने जो दिखता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। डब्बा जहां भी बनता है उससे जब एरो चलाते हैं या बैठ के देखते हैं उसका नाम क्या होता है? हाइपोटेनस। जो भी नाम है, तू अब नाम बदल गया, बदनाम हो गया, तू बन गया हाइपोटेनस। और उसी वक्त पाइथागोरस साहब बोलते हैं। कौन साहब बोलते हैं? पाइथागोरस। छोड़ने का नहीं, पाइथागोरस साहब बार बार आपको इंडिकेट करते हैं। पाइथागोरस क्या बोलते हैं? देख भैया, जिसे तुम डब्बा के सामने, यानी बोले तो राइट एंगल, बोले तो 90 डिग्री, बोले तो 90 डिग्री, ठीक है ना? बोले तो कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी बोलना है बोल दो, क्योंकि तू क्या है? हमारी इंपॉर्टेंस यही है कि तू डब्बा है। क्या है? डब्बा। और डब्बा के सामने हाइपोटेनस। तो बोलते हैं डब्बा के सामने जो है ना, स्क्वायर ऑफ डब्बा के सामने वाला इज सेम एज स्क्वायर ऑफ जो दो बच गया, तो स्क्वायर ऑफ दो बच गया। कौन बच गया? ये बच गया। और एल और एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम है? कहीं भी डब्बा मिलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में भी किया था ना, जब जब आएगा तब तक करना। नाउ इट्स टाइम टू एरिया। टाइम टू एरिया। ए फॉर पी फॉर पेरीमीटर। अरे ए फॉर हम जब भी लिखेंगे तो ओ बोलेगा क्षेत्रफल। क्या बोलेगा? अब पी फॉर परिमाप। और इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? एरिया। क्या बोलेंगे बेटा? एरिया। यही तो खास बात है, यहाँ पे दो चीज एक साथ ही चलेगी, हिंदी और सब बच्चा हिंदी में भी जानो और किस में जानो, क्योंकि लैंग्वेज को बदल बदल के जानना ये आर्ट है, और एक बार में दो लैंग्वेज में जानना ये और भी बड़ी आर्ट है, ठीक है ना। एरिया होती है अगल बगल। एरिया जो एरिया का फार्मूला जो हमारा है, हमारी अपनी, उसका नाम है अगल, UGAL, अगल इनटू बगल। ये हमारी है फार्मूला, BAGAL, अगल बगल। चलो भैया, अगल में क्या है? लेंथ है, तो बगल में क्या है? LB बोल दिया। क्या बोल दिया? अगल इनटू बगल। पेरीमीटर मतलब होता है, पेरीमीटर का भी एक फार्मूला है, पेरीमीटर का भी हमारे, जहां से चलो वहीं आ जाओ, जहां से चलो वहीं, जहां से चलो, जहां से चलो मतलब कहीं से भी चल सकते, जहां से चलो वहीं वहीं आओ। जितना कम करके लिखो, जितना कम, फार्मूला जो तो बड़ा छोटा होता है। चलते हैं यहाँ से, क्या चला? L, फिर क्या आ गया रास्ते में? फिर क्या आ गया? फिर क्या आ गया? पहुंच गए जहां चले थे वहां पे। कितने L हैं? कितने L हैं? कितने B हैं? कुछ और दिखा क्या? कुछ और दिखा क्या? कुछ और दिखा क्या? कुछ और दिखा क्या? कॉमन। कुछ और दिखाता, क्या बोलोगे? कॉमन। कॉमन जो दिखता है उसको खींच डालो। कॉमन क्या है? कॉमन इज द आर्ट ऑफ वेपन, आर्ट ऑफ which is pulling from everyone, pulling from everyone। जिस में दिखेगा उसको खींच डालो। सब में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सब में। ये ध्यान देना कि खींच तो रहे हैं लेकिन सब में होना चाहिए। तो दिखा ना, खींच डाला, क्या कर दिया? L+B। तो भैया जी फार्मूला ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट इसे याद कर लेना, P = 2L+B, 2L+B, और डायगोनल स्क्वायर = L² + B²। क्या बोला मैंने? अब कुछ नहीं है, रेक्टेंगल कितना भी पूछेगा उसके धर करके ऐसे ही हिलाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट बोलो, अब क्या पढ़ना है? स्क्वायर। क्या पढ़ना है? स्क्वायर। बोले तो फिगर देखो, फिगर कंपलसरी है। फिगर अगर नहीं बनाना, मैं सीधा बोलूंगा कि फिगर बना बच्चों स्क्वायर का, और बताओ, एक्सप्लेन करो। क्या करो? एक्सप्लेन। पहले फिगर बना लिया,
सर जहां से मर्जी वहां से शुरू करूंगा। ए बी एक्स कोई भी 26 है हमारे पास ना, वी हैव 26 में कोई भी डब्बा इसकी प्रॉपर्टी है। तो उससे कोई पूछेगा ना ऑल एंगल ऑफ ए स्क्वायर आर 90 डिग्री, ऑल एंगल ऑफ स्क्वायर आर, यही तो प्रॉपर्टी है। बोलो कि ऑल आर डब्बा, ऑल आर ये प्रॉपर्टी है। क्या है? यस, प्रॉपर्टी मींस नेचर। प्रॉपर्टी मींस जैसे चाहो या ना चाहो हमारी आईलिड पलक झपकेगी, चाहो या ना चाहो, ये नेचर है। लेकिन जिस वक्त चाहोगे ना उस वक्त गड़बड़ हो जाएगी, उस वक्त चाहो या ना चाहो सांस हमारी चलेगी ही चलेगी, ये हमारी नेचर है। तुम सांस को चलाना चाहो तो एक पल के लिए भी चलाना नहीं चाहिए। देख उसको, देखो ना सांस को, तुम्हारी सांस डर जाएगी, तुम्हारी सांस डर जाएगी। आज अपनी अपनी सांसों को देखना। कब देखोगे? सोते वक्त। कब देखोगे? सोते वक्त। पिल्लों पर जाओगे तो मर जाना जैसा आदमी मरता है, उसके बाद अपनी सांसों को देखोगे, देखना डर जाओगे तुम। डर लगा है क्या? नहीं लगा है, अब लगेगा। अपनी सांसों को देखना। इट्स अ नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इट्स अ नेचर ऑफ। वो आ रहा है, जा रहा है, और जिस वक्त गया और आया ही नहीं। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? आता है, जाता है, और जिस वक्त आ तो गया और जिस वक्त आने के बाद गया ही नहीं, या जाने के बाद पता नहीं कहाँ हो गया। तो चलो डब्बा बन गया। इसके ऑल साइड्स इक्वल है। ऑल साइड्स क्या है बेटा? इक्वल। और जहाँ इक्वल है तो सिर्फ इस इंडिकेशन को देख के कुछ मैं नहीं बोलूँ तो समझ लेना सर इसका मतलब है कि सारे साइड्स इक्वल, ऐसे लगा दिया। और जब साइड इक्वल है तो इसका नेमिंग होता है स्मॉल ए से। किससे होता है बेटा? स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। और इसको बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं हिंदी में? भुजा। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं? साइड। और ये सब जो लिख रहा हूँ उसको डायमेंशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, साइड लिख रहा हूँ या डायगोनल लिख रहा हूँ या भुजा, उसको डायमेंशन के नाम से 11th में जगह डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ स्क्वायर आर दिस समझ लेना, साइड ही है। समझ लेना क्या है? एक और चीज है यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं हम? डिनोटेड बाय स्मॉल डी। ये क्या है? फिर से पाइथागोरस साहब आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? जब जब डब्बा तब तब क्या आएंगे? पाइथागोरस साहब लिखते हैं। पहले पाइथागोरस साहब को इम्पोर्टेंट हो। अगर पाइथागोरस साहब को ना जाना, पाइथागोरस साहब को, ये मजा तुमको तब देगा जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे और बच्चे के सामने में डाल दोगे। और जिसने इग्नोरेंस किया है, क्या किया है? तो डब्बा के सामने दिखाई दे रहा है कि नहीं? डी स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? बचा हुआ क्या क्या है? ए स्क्वायर। और क्या बचा हुआ है? अरे डब्बा इस घर में बचा हुआ है तो ये डी है, और ये बचा हुआ क्या है? ए है। चाहे इधर से करो या कितने स्क्वायर हैं? बहुत अच्छा। तो डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? स्क्वायर का 2a स्क्वायर। क्या है? पक्का हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत? एरिया इक्वल टू क्या बोला था मैंने? अगल इंटू बगल। अगल में क्या है? बगल में क्या है? ए इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर। ए इंटू ए यानी कि साइड स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। देखना ना यूट्यूब और फेसबुक पे ये सब लिख लिख के डालता है, लेकिन कोई नहीं बोलता है अगल इंटू बगल। हाँ, गूगल विकिपीडिया पे भी स्पेशल खूब मिलता है, लेकिन सब डालते रहता है। कोई डालना ही, ओरिजिनल हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पी फॉर पेरीमीटर। क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला? नहीं, क्या पेरीमीटर के बारे में बोला? चलो शुरू में यहाँ से चलो। क्या आया? फिर क्या मिला? फिर क्या मिला? फिर क्या मिला? फिर क्या मिला? हैं? फिर अरे पहुंच गया ना, जहाँ से चला वहां से। यही बोलना चाहते थे क्या? और वेयर ए हमारा क्या है बेटा? लिख दिया है यहाँ साइड। पी क्या है? पेरीमीटर और एरिया पहले लिख दिया है ना। वीडियो में कोई चीज़ एक ही बार लिखूंगा। क्या करूँगा? जो वीडियो को देखेगा, ये डब्बा नहीं है, तो शुरू से अंत तक देखेगा, वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। अदरवाइज घूमते रहो, अदरवाइज घबराओ मत, पहुँच जाएगा। वीडियो रिकॉर्डेड है और चैनल पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है? हाँ, देख लेना कहाँ कहाँ पे क्या बोल रहा है। अब चलते हैं किसके बारे में? आर हम BUS
हम बस बोले तो हिंदी में लंब समलंब। ओके, समलंब बोले तो कुछ स्क्वायर की तरह ही होता है। क्या होता है बेटा? स्क्वायर की तरह। लेकिन स्क्वायर को थोड़ा सा दबा देते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ा दबा दिया, ऐसा कुछ फिगर बनता है समलंब का। गूगल से पूछोगे तो ऐसा बना के दे देगा, और उसके बारे में सब नाम दे दें। एक्स जेड एम आर एम, बोलता तो हूँ सिर्फ कैपिटल लेटर। स्क्वायर का कोई डब्बा नहीं है, स्क्वायर का कोई डब्बा नहीं। लेकिन एक जगह डब्बा है, स्क्वायर में एक जगह डब्बा है। इस बात को अगर ना जाना ना तो डायगोनल देखो रे तुम भी, नहीं तो आ गया ना समलंब कहीं से ना तो तेरी को हिला के रख देगा। 9th में या 10th में नहीं आया, देखना कहीं ना कहीं आएगा ही। है डब्बा, चारों का चारों क्या है? डब्बा। एक बात और है, दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है, रोम्बस की प्रॉपर्टी। देख भैया, साइड तो सब इक्वल है, साइड तो सब, इसीलिए इसका भी नाम ए, इसका भी नाम और इसका भी नाम बहुत अच्छा, इसका भी नाम यानी कि ये क्या है? इसकी साइड है। क्या है? साइड। भुजा बोलो, साइड बोलो, भुजा बोलो या साइड भी लिख दो, नहीं तो घबरा जाएगा बच्चा लोग। कौन कौन चीज क्या है, कोई दिक्कत है? बट एक प्रॉपर्टी सबसे अच्छा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। एट 90 लिख देते हैं, प्रॉपर्टी को बहुत अच्छा है। डायगोनल बुल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मीनिंग समझो बेटा। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो टुकड़ा कर देना। क्या कर देना? लेकिन इक्वल, लेकिन दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू बाइसेक्ट ईच अदर। ईच अदर मतलब दोनों का दोनों टुकड़े में करता है। ईच अदर एट कहाँ पे? 90 डिग्री पे। कहाँ पे? ये इसकी सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है। कोई दिक्कत? बट हम ये ज्योमेट्री का नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90, एट 90। तो एक प्रॉपर्टी ये हुई कि ऑल साइड्स इक्वल, और एक प्रॉपर्टी ये हो गई। तो दो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी ये स्क्वायर नहीं है, फिर भी स्क्वायर नहीं। स्क्वायर सबका दादा है। स्क्वायर क्या है? अगर पूछेगा कि सबका दादा कौन क्वाड्रिलेटरल में, तो स्क्वायर कौन है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब साल जितने भी पढ़ोगे ना, सबकी प्रॉपर्टी उसमें। एक बात और है, इसमें पैरेलल होती है। क्या होती है? अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ये पैरेलल ये और ये पैरेलल। हाँ हाँ, चलें इसके एरिया के बारे में। इसकी पेरीमीटर, इसकी जहां से चले वहां, देखो ना भैया, है कि नहीं? इसकी एरिया, इसकी हाफ डीडी। नहीं अगल बगल, अगल बगल तेरे पास नहीं है। अगल और बगल है, लेकिन कुछ यहाँ पे खास नहीं मिलता है। अगल बगल उसी के लिए है जिसके पास 90 है, जिसके पास 90। इसके पास 90 नहीं है। इधर है क्या? है क्या? नहीं। चले क्या? और भी रास्ते हैं। एरिया हो गई हाफ डीडी। एक और एरिया होती है, एक इसकी एरिया, एक एरिया और होती है हाफ d1/d2। AH हाफ। ये तो है, ये तो है, लेकिन एच कहीं। अरे हम एच बना देते हैं रे बेटा। एच हम क्या करते हैं? लोरी दूध में कटोरी, कहीं से भी एच गिर सकता है। एच तो दिक्कत है? ओ सॉरी, एच हाफ एच है ना, सिर्फ ए एच, सिर्फ ए इंटू ये क्या है बेटा? एच है। ये क्या है बेटा? हाफ डी डी है। डी डी मतलब डी बोले तो एक डायगोनल, डी बोले तो DIA गोनल एक, और स्मॉल डी बोले तो ये भी क्या है? डायगोनल ही है। क्या है बेटा? डायगोनल बोले तो विकर्ण, डायगोनल बोले तो विकर्ण, डायगोनल बोले तो एनी डाउट? एनी डाउट? काम खत्म। किसी भी बोर्ड का बुक रहेगा, वो बनना ही बनना है। ओ अब क्या बच गया आपके पास?
अब क्या बच गया आपके पास? ट्रायंगल। हाँ हाँ, ट्रायंगल हो गया, ऑलरेडी हो चुका है। अब एक ही चीज बचा है। हाँ हाँ, सर्कल बाद में बताएंगे बेटा। सर्कल, हाँ हाँ, ट्रापेजियम। क्या बचा हुआ है? भूल गया था मैं, स्पेशल टाइप है ट्रापेजियम। क्या है? ट्रापेजियम। ट्रापेजियम क्या नाम है? ट्रापेजियम होता कैसा है? ऐसा होता है और ऐसा होता है। देख लो, ट्रापेजियम की एक खास बात होती है, अपोजिट साइड पैरेलल। एरो लिखा यानी कि पैरेलल है, एरो लिखा यानी कि एबीसी। ये दो साइड पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल, इसलिए ट्रापेजियम। इसलिए क्या है ये? चाय खराब हो गया, पहली चस्की मैंने ले लिया था। चाय बहुत ही ओल्ड टाइप का है, इसलिए दूसरा चस्की लेना है। हमारे जेब में बोला दूसरा चस्की ना, मन नहीं करता ना खा के लोग खा ले, हमें मना पड़ेगा खा के। हमें हंसे करते पूरा शरीर निकल हंस मुझे ना ट्रापेजियम जब आने के बाद जब मिलते करेगा तो ट्रापेजियम बना रहे हैं सर्कल में, बनाया है अधोगति को प्राप्त किसी से कुछ अपने महल में रहेगा या कब्रिस्तान में रहेगा, कुछ उसको नींद आएगी, उसको भूख लगेगी ना, उसको दुख से लेना कुछ लेना है, सुख से लेना। इसके बीच में एक चीज पड़ता है, आनंद। क्या पड़ता है? आनंद की एक झलक दिख रहा हूँ क्या? तो नहीं को बताओ, किसी को नहीं। ये झलक आती है और मन करता है कि ये जो 2 सेकंड है, 2 मिनट है, ये 2 सेकंड है, लोग पूरा धरती पे यही प्रयास करते हैं कि अगर 5 मिनट में उसको में करोड़ों अरबों पैसे भी हो, बुढ़ा भी बैठे, वो एनर्जी की रिएक्शन है। ठीक है, हमारे फीलिंग शुरू हुई, यानी तुम्हारी इंद्रिय से पेशाब करते हो तो कभी पेशाब लिखता है, फिर पेशाब आता है। पेशाब के अलावा भी कुछ अभी तक आया क्या? ना लेता है, तोरो आगे लो, तोरो आगे लो, तोरो आगे लो, तोरो। उस वक्त जो तुझे महसूस होता है ना, उसे बोलते हैं अति इंद्रिय सुख। अति, और उससे बड़ा धरती पे कोई सुख नहीं है, उससे ज्यादा अच्छा कोई चीज नहीं है ना। उससे अच्छा चीज कुछ लगता है? इधर नजरे मत चलाओ, खूब जितना करना है हमारे बात का क्या है, उससे अच्छा कुछ है? तुम सोचता है कि ये क्या ये बात है? इसकी क्लास होती है, एलोपैथी में पढ़ाई जाती है, तो बच्चे सीखने जाते हैं कि इसके बाद भी कोई दुनिया है क्या। और मन क्या करता है कि 2 सेकेंड से 3 सेकेंड जो लगता है, एनर्जी का फ्लो होता है। क्या होता है वो? और जिस जगह से वो फ्लो होता है उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? और तुम हो 500 साल पहले ऋषि मुनि ने जान लिया। क्या उस ऋषि मुनि को ऐसा नहीं हो रहा था? पता था। देखते हो ना, रामदेव बाबा या राम रहीम बाबा क्यों पकड़ाता है? कमांड नहीं है। जब वैसे साधु संत को कमांड नहीं है तो हम लोग तो बहुत तुच्छ जीव हैं। क्या है संसार में? तो उससे बोलते हैं इंद्रिय सुख। वो एनर्जी का फ्लो होता है। वो एनर्जी का फ्लो जब नीचे से हो ना हो करके कहाँ चला जाएगा, तो आपको 24 घंटा क्या हर हमेशा उसी आनंद की अनुभूति, वो चक्र से होते हुए आपके यहाँ तक, आपकी बॉडी में जो रोमांच कंपकंपाहट है ना, वो हमेशा चलते रहेगा। इसीलिए आप हो जाओगे शांत। संसार में ये उसी को मालूम सिद्ध करता है जो संत। ठीक है ना? ऐसे हर हमेशा उसकी तपिश से खाने की भी जरूरत उसको नहीं है। उसको खाना भी नहीं मिलेगा तो पर भी खुश है। उसको भय भी नहीं है, क्योंकि वो चक्र नाभि चक्र से होके गुजरता है और नाभि चक्र जागृत होती है। तो दुनिया में 99.9999% जो होते हैं ना, सब कीड़े मकोड़े होते हैं, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी ताकत कोई में होती है, वो साला मूलाधार चक्र से नीचे ही हो जाती है। क्या हो जाती है? नीचे ही बहती है। उसी में लोग कहता है कि मजा आया, वियाग्रा खाओ,
तो ये करो वो करो आजीवन। कभी सोचता नहीं है कि साला 2 मिनट का मजा 2 घंटे कैसे हो जाए। अरे 2 घंटे नहीं, वो हर हमेशा विद्यमान रहती है, वो संत को प्राप्त होती है। वो एनर्जी नीचे के बजाय ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। इसी को तो ध्यान बोलते हैं, इसी को तो आभास, चारों तरफ आभास निकले। कुछ भी बोलोगे झूठ, तेरे बारे में भी जान लिया जाएगा, तेरी मृत्यु के बारे में भी जान। तो जो ताकत और एनर्जी है वो कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अबाउट अ टेलोपैथी जो विवेकानंद को प्राप्त हुई थी गुरु से। किसे? रामा कृष्ण परमहंस। ठीक है, तो ऐसा तो होता है। तुम तो बोलने में भी शर्मा रहे हो। तो यू आर सो बैकवर्ड रिगार्डिंग अमेरिका, यूके के आपसे छोटे बच्चे को भी मालूम होता है ये। वो नहीं जानना चाहता है कि एनर्जी है, उसको बोल दे कोई ना एनर्जी ऊपर की तरफ मुड़ रही है, उसकी पढ़ाई करता है। सबसे छोटा भी पापा नहीं बनना है इंजीनियर डॉक्टर, यहाँ तो इंजीनियर डॉक्टर की पढ़ाई। क्या बनने जा रहे हो? तो नौकर बनने की तैयारी कर। क्या बनने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ नौकर। अरे नौकरी ही करोगे ना रे, पैसा मिलेगा। जिसको पैसा कहीं से मिलता है काम करने का ना, वो क्या है? नौकर है साला। मालिक बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन होते हैं। हाँ न समझा। हाँ आज दिन सारे सर को भी बुलाएंगे, खान सर को आओ गुरु ज्ञान देते। बहरहाल ये उनकी चले। तो ट्रापेजियम में बोला कि भैया तू तभी ट्रापेजियम है जब एक अपोजिट साइड पैरेलल है। एक अपोजिट क्या है? यानी कि समानांतर है। क्या है? ट्रापेजियम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। समानांतर तो नहीं बोलेंगे। इसका नाम क्या है हिंदी में? अरे जो भी नाम हो, इसकी एक साइड को बोलते हैं ए से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? और एक साइड को हम बी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बेटा? बी से। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का उसको मैं डी से डिनोट करता हूँ। किससे डिनोट करता हूँ बेटा? और कुछ नहीं है इसमें। और इस एरिया को डिफाइन करता हूँ। किसके डिफाइन करता हूँ? यानी कि क्षेत्रफल को बोलता है हाफ। हाफ ए प्लस बी। हाफ ए बी क्या है? ए बी क्या है बेटा? साइड है नहीं, पैरेलल साइड है। साइड बोलना आसान नहीं है। ए और बी के बारे में जानो। ए और बी जो है तो क्या है बेटा? पैरेलल का ये डिनोशन है। किसका डिनोशन है? पैरेलल साइड है। कभी भी अगर ट्रापेजियम में पूछो कि ए बी क्या है तो बोलना पैरेलल साइड है सर। और डी क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन देम है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस पैरेलल का डिनोशन है। डिस्टेंस बिटवीन मतलब दोनों के बीच। बिटवीन देम मतलब दोनों के बीच। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी है या डिस्टेंस है, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत है? बस एरिया। ये ट्रापेजियम। नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चनिंग। टाइम टू उल्टो क्वेश्चन। अब देखो कि क्वेश्चन कैसे, इस फार्मूला से, थ्योरी पार्ट से अब क्वेश्चन का कोई लेना देना। फार्मूला तो कोई भी दे देगा ऐसे, लेकिन इस फार्मूला में जो जाना उसमें बहुत है। फिगर भी है, साइड का नाम भी है और ये भी है। वीडियो को बार बार और उसके बाद तैयारी। एक बार क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल पढ़ा दिया ना तो लाइफ में दोबारा बहुत बार हम पढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी बार पढ़ाएंगे तो तेरे मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए। ठीक है? ओके। इसके पास बुक है, बुक देखो इसके पास। और दूसरा लिख लो बेटा, और दूसरा। एक क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो जानेगा बच्चा। अरे वो रहा बुक। इसके 1 से 100 लिख के बताइए। 1 से 100 जाइए बुक लाइए। हिंदी का बुक ही आ गया, ट्रापेजियम आ गया, उसका बुक है 8 क्लास की बुक में है। त्रिभुज समान त्रिभुज 75। ठीक है? कल के डेट हीरो फार्मूला बता देना कल के डेट। ठीक, शुरू करें। चलिए आप ये त्रिभुज में प्रश्न है, ये सब ऊपर से कोई क्वेश्चन बोलिए जिसका नाम है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। बोलो इसको, 9वां क्वेश्चन को। हटो, चुपचाप देखो अब यहाँ क्वेश्चन।
पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण को संभाजित करते हैं। इस तथ्य का उपयोग करके उस रुक जाइए, ये क्या बोला? बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में ही पढ़ा कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। इंग्लिश में बोलता हूँ, रोहम्बस डायगोनल ऑफ रोहम्बस बाइसेक्ट इच अदर। जो प्रॉपर्टी लिखा ना, वही प्रॉपर्टी यहाँ वो लिखा, प्रॉपर्टी को लिखा। बोला क्या क्या कि मैं रोहम्बस हूँ, मैं समचतुर्भुज हूँ। मैं क्या हूँ? रुक जाओ, मैंने लिखा गिवन। पहले क्वेश्चन करते हैं तो क्या लिखते हैं हमेशा? मेंसुरेशन के हर क्वेश्चन में लिखते हैं गिवन, और गिवन के बाद लिखते हैं क्या? जो फिगर का नाम है सम। यस, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और ये हिंदी वाले के लिए लिखा, लेकिन इंग्लिश वाले के लिए गिवन आर होमबस, आर होमबस। ठीक है, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अभी आगे बोलो। इस तथ्य का उपयोग करके उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका विकर्ण 16 सेमी और 12 सेमी लंबे है। जिसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर लंबा। कोई दिक्कत है क्या? मैंने वही लिखा ना जो उसने बोला। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला ना उसने, बोला यही ना, यही बोला ना। तो उसको बंद करो ना, उस पर काट क्या रहे हो? उसको बंद कर दो ना, उलट दो उस कॉपी को। जिस राइटर की भी बुक है, देख लो भैया, ये जिस राइटर का भी बुक है, इस बुक में ऋषिकेश कुमार डब्बा क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है? डब्बा से भी खराब लिखा है। जब उसने कभी बोला डायगोनल ऑफ रोहम्बस बाइसेक्ट इच अदर एट 90, और उसका उपयोग करके इसकी क्षेत्रफल निकाले, उसका उपयोग करके देयर इज नो नीड टू दिस प्रॉपर्टी टू फाइंड क्षेत्रफल। उस प्रॉपर्टी की कोई जरूरत है ही नहीं, बच्चों को प्रॉपर्टी देना ही नहीं है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को देने से पहले उस प्रॉपर्टी को जानना है। और एरिया निकालने के लिए इसकी प्रॉपर्टी की जरूरत क्यों भैया? बिकॉज एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ डी हाफ डी, और बोथ आर बी 16 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। 2 से ये कट गया 8, 12 बैठ जा 96 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। खत्म। कहाँ उस प्रॉपर्टी का यूज होगा? हुआ क्या? तो दैट क्वेश्चन बोलता हूँ ना कि क्वेश्चन भी गलत ढंग से लिखा। अब बच्चे को नहीं देना है, बच्चा अपना माइंड खुद लगाएगा। ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन लाइए, क्वेश्चन बताते हैं पहले कैसे करते हैं। देख लिया ना, बिना इसको लिखे हुए, बिना इसको किए हुए क्वेश्चन बनाना नहीं है। देखूंगा अभी। देखो, समानांतर चतुर्भुज क्या है? समानांतर चतुर्भुज का आकार वाले किसी मैदान का विकर्ण इतना मीटर लंबा है, शेष दो शीर्षों के प्रत्येक शीर्षों का विकर्ण लंबिक दूरी इतना है। इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात। इस मैदान का क्षेत्रफल। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज मैंने अभी तक तुमको, हाँ, तो बच्चे लोग आएंगे तो समानांतर चतुर्भुज बताऊंगा। इसको लास्ट में बोला पैरेललोग्राम बोलते हैं, नहीं पता। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊपर से क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज का सब निकालो, इसको छोड़ करके सब निकालना शुरू करो। कोई दिक्कत? कैसे निकालोगे? ऐसे जो न बनेगा उसको स्पेस छोड़ दोगे। ठीक है, करो फॉर्मूला। आज नहीं सुनूंगा, नहीं देखूंगा, कल फिर उसको उतना बार लिखना है। अभी चेक करूंगा जाके। शुरू हो जाओ भैया, शुरू हो जाओ भैया। ट्रायंगल भी है और क्वेश्चन बनाने का भी है, लिखो और शुरू हो जाओ। हाँ, बजा ला सब आइए के धार पर फर्क तो पड़ता है कि मोहल्ला में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। हो गया इसको बंद कर देते हैं।